नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अब देवभूमि उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचते हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यहां उनकी मुलाकात होती है। बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी जाती है। अब बता दें, ये मुलाकात उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं को लेकर, रेलों के आगे प्रोजेक्ट बढ़ाने को लेकर और केंद्र के सहयोग को लेकर हुई है। इसमें कई अहम सौगात उत्तराखंड यानी देवभूमि को मिलने वाली है। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं क्यों ये मुलाकात हुई है और कितनी अहम उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात है। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी और अवसंरचना को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इनका उद्धार किया जाएगा, इन्हें एक खास थीम पर बनाकर साख सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन दोनों प्रमुख स्टेशनों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ साथ हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का अनुरोध भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारी बातें रेल मंत्री के आगे रखी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर दोनों स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने पर सहमति भी जताई है। मतलब केंद्र का सहयोग सीएम पुष्कर सिंह धामी को पूरा यहां पर मिला है। रेल लाइन दोहरीकरण के खर्च को केंद्र द्वारा वहन किए जाने पर परीक्षण कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया गया है कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, कैसे रेल पटरियों का जाल उत्तराखंड में बिछाया जाएगा, इसको लेकर भी आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजनाओं में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा की है, यानी कि और ज्यादा क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी रेल मार्ग बनाने की चीजों पर भी बातचीत हुई है और सुझाव दिया गया है कि परियोजनाओं में टनल के साथ सड़क मार्ग का प्रावधान भी शामिल किया जाए, जिससे पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके, यानी पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना आसान हो सके। इसको लेकर भी बातचीत की गई है। सुझाव दिया गया है कि परियोजना में टनल के साथ सड़क मार्ग का प्रावधान भी शामिल किया जाए और पहाड़ी इलाकों से कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत की जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि अब जिस तरीके से रेल परियोजनाओं को लेकर केंद्र से सहयोग मांगा गया है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से सहमति जता दी गई है। उनकी मांगों पर विचार करने और आगे जितने भी स्टेशन हैं उनका उद्धार करने को लेकर पूरा आश्वासन दिया गया है। यानी कि अब उत्तराखंड में रेल लाइनों का जाल बिछेगा और जितने भी स्टेशन हैं उनका उद्धार होगा। कुछ खास स्टेशन का नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रेल मंत्री के आगे रखा गया है कि इनको आदर्श स्टेशन बनाया जाए। मतलब सारी सुविधाओं से ये लैस होंगे स्टेशन, इसमें हर सुविधा दी जाएगी और खास थीम पर ये बने होंगे। तो केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने पर सहमति देते हुए कहा है कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का पूर्ण व्यवहार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना में संरेखण में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने और टनल के साथ साथ सड़क का प्रावधान करने का अनुरोध जो है केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया है। रेल मंत्री ने इस पर विचार किया है और आगे जो भी सहमति बनेगी उसको आगे बढ़ाने का बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूर्णतः बंद करते हुए इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को ट्रांसफर किए जाने के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुराने रेलवे स्टेशन के बंद होने के कारण यदि योग नगरी रेलवे स्टेशन पर सुव्यवस्थित संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इस पर सकारात्मक विचार और सहयोग करेगी।
रेल मंत्री ने इस पर अपनी जो सहमति है वो दी है। केंद्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून टनकपुर वीकली ट्रेन को सप्ताह में 3 बार किए जाने पर सहमति जताई है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई है, ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। बातचीत सीएम केंद्रीय मंत्री से करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्वीट उन्होंने किया है। क्या कुछ लिखा है वो आपको बता देते हैं। ट्वीट में साफ साफ मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया, नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भेंट कर प्रदेश में रेल संचालना के विकास के संबंध में चर्चा की। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए इनके प्रस्ताव पर सुदृढ़ीकरण के साथ साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के पूर्ण व्यवहार का वहन केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। माननीय रेल मंत्री जी ने देहरादून टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में 3 बार संचालित किए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजनाओं के संरेखण में अल्मोड़ा सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने, टनल के साथ साथ सड़क का प्रावधान करने, ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन का पूर्णता बंद करते हुए इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी द्वारा सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन देने हेतु हार्दिक आभार। इसमें ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, बाकायदा बताया गया कि क्या क्या बातचीत हुई है, कैसे उत्तराखंड को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ये कदम बता रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में विकास को लेकर और तमाम सेक्टरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस सख्ती से कदम उठा रहे हैं उससे उत्तराखंड की जनता भी खुश होती नजर आ रही है। आप अपराध की बात देख लीजिए, अपराध पर लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्ती से कदम बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई ऑपरेशन भी चलाए, जैसे कि ऑपरेशन कालनेमी। ढोंगी बाबाओं को देवभूमि में जिस तरीके से वो घात लगा रहे थे उसे हटाने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया, ढोंगी बाबाओं को वहां से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। जिस तरीके से अतिक्रमण कर मजारे, मदरसे और तमाम ऐसी चीजें बना दी गई जो प्रशासन को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। उसके बाद तमाम तरीके से अवैध मदरसों की जांच पड़ताल की गई। तो मुख्यमंत्री की तरफ से अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सटीक तरीके से कदम उठाते नजर आ रहे हैं हर सेक्टर में, कि कहीं अपराध ना हो, कहीं अवैध कब्जे ना हो, विकास लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए हर सुविधाएं दी जाएं, लोग किसी बिचौलियों की वजह से सुविधाओं से वंचित न रह पाएं, उसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बारीकी से कदम उठा रहे हैं और खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। और इसी का नतीजा है कि अब उत्तराखंड में रेल लाइनों को बिछाने, रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने, उनको और बेहतर बनाने की दिशा में अब एक और नया कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठा दिया है। बाकायदा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। अब आगे क्या कुछ और बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है, जल्द ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में डटकर काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।